नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत बड़ा बांकी पुल के नीचे गोलमोरी न्यू केबल टाउन निवासी 18 वर्षीय शिवा की लाश मिली है। शिवा लाइमलाइट ट्रांसपोर्ट में काम करता था। शुक्रवार को हर दिन की तरह वो ड्यूटी गया था, जिसके बाद आज सुबह बड़ा बांकी पुल के नीचे उसकी लाश मिली। इसकी सूचना उसके परिजनों को मिली, तब उन लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान शिवा के रूप में की। शिवा की स्कूटी नदी के पास झाड़ियों से मिली है, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आपको बता दें कि शुक्रवार को शिवा का जन्मदिन था। घर वालों ने बताया कि शिवा का फोन शाम 4 बजे तक चालू था, उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। शाम 7 बजे शिवा का दोस्त बाबू के घर पर केक लेकर आया और ये कहकर चला गया कि उसका फोन नहीं लग रहा है, शिवा आएगा तो उसे ये केक दे दीजिए। वहीं परिवार वालों ने आरोप लगाया कि शिवा की हत्या उसके दोस्तों ने ही की है। उन्होंने ये भी बताया कि दोस्त और ऑफिस के काम को लेकर भी शिवा काफी परेशान रहता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घर में कुछ नहीं, कल उसका बर्थडे था। दोपहर को खाना खा के 3 बजे गया। उसके बाद और घर नहीं आया। 7 बजे बोल रहे कंपनी से निकल गया था। 10 लोग बोल रहे 10 लोग उसका घूम रहा था केक लेके। अब कौन कौन दोस्त सब था पता नहीं। अब उसका पीछे पड़ा था। उसका दोस्त सब पीछे पड़ा था। कौन उसको ले गया हुलू नदी कभी नहीं जाता। मैं नहीं लग रहा कमाता है, अच्छा लड़का देख रहा है। मैंने पहले नशा पानी कुछ नहीं करता है। एकदम बहुत अच्छा मेरा बच्चा था। तो सुबह मेरा देवर खबर दिया, हमको पता नहीं, रात भर हम सोए नहीं। और उसका फोन लगा तो स्विच ऑफ बता रहे, तो कैसे पता करेंगे। 200 लोगों का नंबर मेरे पास है, ये नहीं है। एक तो उसका मैंने हम लोगों का अपने रिश्तेदारी में है, लेकिन उससे वो बोलता तो शादी करेंगे, तो आप बोलता कि वो लोग देगा तब करेंगे, भगा के नहीं ले जाएंगे, ऐसे ही बोलता था घर में। लोगों राजी नहीं था। लड़की कहाँ करके हमको लग रहा दोस्त लोग मारा है। दोस्त लोगों ने ये करके मारा है कि लड़का पहले उसको कंपनी से बुलाया, बर्थडे है बोल के पार्टी करने के लिए बुलाया है। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत किताड़ी क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों को पड़ोस के अजीत शर्मा के घर में लूट की घटना की जानकारी मिली। देर रात 3 की संख्या में अपराधियों ने अजीत शर्मा की धर्मपत्नी को बंधक बनाकर सोने के जेवरात की लूट की घटना को अंजाम दिया। अजीत शर्मा और उसके पिता घर से बाहर गए हुए थे और घर में अजीत शर्मा की मां, धर्मपत्नी और उनके बच्चे सोए हुए थे। तभी रात्रि के वक्त अजीत शर्मा की पत्नी प्रिया शर्मा शौच के लिए उठी, जहां पहले से ही घात लगाकर बैठे 3 अपराधी उसकी पत्नी के मुंह को दबाकर दूसरे कमरे में ले जाकर कमरे में रखी साड़ी से उसका हाथ, पैर और मुंह बांध दिया और फिर अलमीरा और बैग में रखे 1 से 1.5 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर चोर चलते बने। अजीत शर्मा की पत्नी किसी तरह से अपनी सास को घटना के संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद अजीत शर्मा की मां ने शोरगुल कर बस्ती वासियों को इस संबंध में जानकारी दी। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए अजीत शर्मा की मां सुनैना शर्मा ने बताया कि छत के सहारे 3 की संख्या में अपराधी घर में घुसकर बहू के हाथ पैर को बांधकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस आई थी, जांच पड़ताल चल रही है। आ रही थी बाथरूम में पेशाब करने और पीछे से उसको मुंह दबा के पकड़ लिया लोग। 2-3 जन थे, मतलब साड़ी को फाड़ करके अब बांधे हैं। जब हम देखे कि ये रो रही है, इसको बांधा है, तो अभी हम समझ गए हैं कि इसको चोर घुसा है मेरा घर में। फटाफट इसको खोले, ये वाला दरवाजा का ताला खोले। हम तो ताला लगा के सोते हैं। ताला खोले तब जा करके इन लोग के दरवाजा पीटे। उसके बाद बाहर जाके देखे, बाहर में तो कोई है ही नहीं है। उन लोग तो यहाँ से भाग गया है ऊपर। बस कान का था 2 जोड़ा और पायल था और मंगलसूत्र था, नथिया था और मंगती का। होगा 1 लाख तक का। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर में देर रात अपराधियों ने रेलवे क्वार्टर में घुसकर कुंदन कुमार सिंह नामक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें कुंदन कुमार सिंह के पेट में गोली लगी है, जिसे गंभीर अवस्था में टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कुंदन कुमार सिंह का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। 15 दिन पहले ही कुंदन की शादी हुई थी। देर रात कुंदन अपने परिवार के साथ लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर में था, तभी 9 की संख्या में अपराधियों ने
पूरे क्वार्टर को चारों तरफ से घेर लिया और 3 की संख्या में अपराधी रेलवे क्वार्टर में घुसकर कुंदन कुमार सिंह के ऊपर 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिससे कुंदन के पेट पर गोली लगी है। आनन फानन में कुंदन को इलाज के लिए टाटा मेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शी दीप ने बताया कि वो पास के ही क्वार्टर में बर्थडे पार्टी मना रहा था, तभी 9 की संख्या में अपराधी लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर के पास पहुंचे, जिसमें से 3 अपराधी रेलवे क्वार्टर के पहले तल्ले पर स्थित कुंदन कुमार सिंह के घर पर घुसकर खिड़की से 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिससे कुंदन कुमार सिंह के पेट पर गोली लगी। प्रत्यक्षदर्शी दीप ने बताया कि उसमें एक अपराधी को पहचान रहे हैं, जिसका नाम अंकित कुमार सिंह उर्फ जादू है। उन्होंने कहा कि अपराधियों द्वारा उनके आका रमेश सिंह का नाम लेते हुए 8 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। 3 राउंड कुंदन सिंह के घर पर और 5 राउंड भागने के दौरान इन्होंने फायरिंग की। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी लॉ एंड ऑर्डर घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस इस घटना को आपसी बरचस्प की घटना के रूप में देख रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। हालांकि घटना के पीछे मुख्य कारण क्या है, कितने की संख्या में अपराधी आए थे और कितने राउंड फायरिंग की, इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बचते दिख रही है। लोग दोस्त का बर्थडे से आए थे तो रात ज़्यादा हो गया था, घर नहीं गए तो भैया लोग बोले थे यहीं सो जाना। तो हम लोग अंदर में सब खड़े थे। आया अपराधी लोग 6-7 जन, नीचे स्प्लेंडर लगा हुआ था, रोड के पास में गाड़ी लगा हुआ था और मेरे घर के नीचे में जहाँ पे हम रहते हैं उसके वहाँ पे लगा हुआ था लड़का लोग 3-4 तो, यानी नहीं भी तो 8-9 लड़का था। और यहाँ पे 3 जन चढ़ा, जिसमें से एक जन का नाम हम जानते हैं अंकित सिंह उर्फ जादू, वो और रमेश सिंह का नाम लेकर बोल रहा, बोलता है कि तुम लोग जितना भाई लोग कदम पे उड़ रहा है सब पिला जाएगा, तुम लोग कोई बचने लायक नहीं रहेगा। यहाँ पर 8 राउंड, यहाँ 8 राउंड फायरिंग की। यहाँ पे 2 राउंड, यहाँ पे फिर सीढ़ी के पास में नीचे और एक तो मेरा घर के पास में। वो लोग सबसे पहले आने समय सबका घर में लात मार रहे थे और गंदा टाइप में गाली बकर था। हम जैसे ही आए तो वो लोग सब लोग मेरे ऊपर चढ़ गया, सब अपराधी लोग जितना सामान वामान जो था उन लोगों के पास, मतलब कि जो हथियार सब वो लोग लाया था अपने साथ में, वो सब हथियार से पूरा हम लोगों को घेर दिया था। और फिर हमको यहाँ से कूद के हमको जाना पड़ा, पैर में लगा चोट है मेरा। तो ये लोग अंदर घुसा? नहीं, ये लोग अंदर नहीं घुसा, तो नहीं घुसा, इला खिड़की खुला, वो लोग आवाज़ दिया तो भाई सोचा कि पुलिस वुलिस होगा कुछ, तो निकलने लगा तो खिड़की खोल के पहले देखा तो इला खिड़की खोला, लड़का लोग यहीं से गोली चलाने लग गया। घाटशिला में सुबह लगभग 6 बजे लोहे के तार पर कपड़ा पसारने के क्रम में लोहे के तार में करंट आ जाने से 60 वर्षीय बासो सोरेन और उसकी बेटी मालती सोरेन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के समय घर में मौजूद बासो सोरेन की नतनी सुमन और शबनम ने बताया कि सुबह उसकी नानी कपड़ा धोकर लोहे के तार पर जब कपड़ा पसार रही थी, उसी वक्त वो अचानक तार और कपड़े के साथ बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी क्रम में उसकी मौसी मालती जब उसे बचाने गई, वो भी इसकी चपेट में आ गई। घटना की सूचना पाकर आसपास के लोग लकड़ी का डंडा लेकर पहुंचे ताकि तार से मृतकों के शरीर को अलग किया जा सके। मुसाबनी में 1 साल पूर्व भी इसी तरह की घटना हुई थी, जिसमें एक अंचल कर्मचारी अपने घर में तार की चपेट में आ गए थे। मालूम हो कि 1 सप्ताह पूर्व उपायुक्त ने एक विभागीय जिला स्तरीय बैठक का आयोजन कर बरसात को देखते हुए घरों में कपड़ा पसारने के लिए उपयोग किए जाने वाले लोहे की तार को जानलेवा बताते हुए बिजली विभाग को इसके प्रचार प्रसार करने के लिए कहा था। साथ ही साथ सभी प्रखंड को भी इसके लिए प्रचार प्रसार करने को कहा गया था, परंतु बिजली विभाग और प्रखंड के पदाधिकारी ने इसको लेकर कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। बहुत दुखद घटना घटा। हम लोग जो है जब बाहर घर से निकले तो देखे यहाँ 2-4 आदमी का डंडा और सब ले करके चिल्ला रहे थे, तो हम सोचे कि सांप उप होगा। जब सामने आके देख रहे तो ये घटना घट चुका था। ये 6 बजे के आसपास का घटना है। क्या हुआ? ये तो देखने से यही पता चला कि उसका माँ पसारने गई है साड़ी और छुड़ाने के चक्कर में ये जो है लड़की फिर गई, ये भी करंट में फंस गई। लोगों को बहुत हो गया।
जमशेदपुर के शहीद स्मारक निर्माण समिति के द्वारा सैकची शहीद चौक में शहीद स्मारक निर्माण हेतु एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा गया। साथ ही अविलंब इसके निर्माण की मांग की गई। समिति के संस्थापक संजीव आचार्य ने कहा कि उक्त स्थल पर जेपी आंदोलन के तहत बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी शहीदी दी थी और वर्षों से उक्त स्थान पर शहीद स्मारक निर्माण किए जाने की मांग समिति उठाते आ रही है। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न स्थलों पर देश के महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मान दी जा रही है, लेकिन जेपी आंदोलन के शहीदों को सम्मान आज तक नहीं दिया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द जिला प्रशासन शहीद स्मारक का निर्माण नहीं करती है तो समिति खुद से उक्त स्थल पर स्मारक का निर्माण करेगी और इसके लिए एक बार फिर वो प्रशासन के डंडे और गोली खाने को तैयार रहेंगे। नगरी शहर का एक बहुत पुराना और जायज मांग था, जिस आंदोलन से झारखंड के कई दिग्गज मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे, उसी छात्र आंदोलन को जो लड़के शहीद हुए थे सन 74 के मूवमेंट में, उन लोगों का स्मारक आज तक नहीं बन पाया। इसी तरह झारखंड माने देश की जो अहम भूमिका स्वाधीनता आंदोलन में निभाए, स्वाधीनता के बाद भी निभाए जयप्रकाश नारायण जी, उनका नेतृत्व, क्योंकि यूएनओ में झंडा जो झुकता है, एक बार महात्मा गांधी जी उनका जब देहांत हुआ था तब यूएनओ ने झंडा झुकाया था, दूसरा जयप्रकाश नारायण के समय पे। तो ऐसे हस्ती और उनके जो छात्र मर गए थे उनका स्मारक लगना चाहिए। अगर नहीं लगता है, अगर जिला प्रशासन अनदेखी करता है, तो आगामी जो जयप्रकाश नारायण जी का अक्टूबर महीना में 11 अक्टूबर को जयंती समारोह है, हम लोग जबरन उन छात्रों का स्मारक को लगाएंगे। मैंने इनको कह दिया है। इसके चलते आप लाठी डंडा गोली जो भी लग जाए, जो भी करना आप करें, आप उसके लिए जिला प्रशासन उसके लिए सार्थक ये है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाने को नवनिर्मित नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। इस भवन का उद्घाटन पूर्वी सिंहभूम जिले के एसएसपी प्रभात कुमार ने फीता काट कर किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पुलिस थाना परिसर को आम जनता के सुपुर्द कर दिया गया। टाटा स्टील द्वारा प्राप्त भूमि में 2 करोड़ 45 लाख की लागत से बने बर्मा माइंस थाने के नए भवन को आम जनता के सुपुर्द कर दिया गया है। जिले के एसएसपी प्रभात कुमार ने बर्मा माइंस थाने के नए भवन का फीता काटकर व नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस दौरान जिले के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी समेत डीएफओ और आसपास के गणमान्य लोग शामिल थे। भवन के उद्घाटन के बाद एसएसपी प्रभात कुमार ने नए थाना परिसर भवन में पौधारोपण भी किया। जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पुराने भवन में थाना के पदाधिकारी और जवानों के रहने और कार्य करने में काफी परेशानी हो रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए बर्मा माइंस थाने को नए भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। नवनिर्मित इस नए भवन में कंप्यूटर कक्ष, इंस्पेक्शन रूम, वरीय पदाधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था, क्यूआरटी के जवानों के ठहरने की व्यवस्था, महिला व पुरुष पुलिस पदाधिकारी व जवानों के लिए उचित व्यवस्था समेत हर सुविधाओं से बर्मा माइंस थाने को लैस कर दिया गया है, ताकि पदाधिकारी और जवानों को काम करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पुराने थाने और नए थाने में काम जारी रहेगा। 15 दिन बाद पूरी तरह से नए भवन में बर्मा माइंस थाने का कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ग्रामीण क्षेत्र में डुमरिया थाना को नए भवन में शिफ्ट किया जाना है। इतना ही नहीं, जिन थानों की स्थिति जर्जर हो गई है उन थानों को नए भवन में शिफ्ट करने का अथक प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट किया गया है। पुराना भवन था वो एक बहुत ही पुराना क्वार्टर में चल रहा था। वहाँ पदाधिकारियों के रहने की काफ़ी समस्या हो रही थी। जो लोग काम करते थे वहाँ पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं था। ये जो नई भवन बनी है ये काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है। इसमें जो ज़मीन है वो टाटा स्टील के द्वारा हस्तांतरित की गई थी और जेपीएससीएल के द्वारा ये भवन बनाया गया है। कुल 2.45 करोड़ के लागत से भवन बना है और जैसा आप देख रहे हैं आज हम लोग इसमें शिफ्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे अगले 15-20 दिन में यहाँ से फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। और ये जो ट्रांजिशन फेज है इसमें यहाँ भी पदाधिकारी रहेंगे और पुराने भवन में भी रहेंगे। पब्लिक के लिए अभी दोनों जगह जहाँ भी पब्लिक जाएगी वहाँ उनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, वहाँ उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और जब पूर्ण रूपेण से यहाँ स्थानांतरित हो जाएगा सभी सिस्टम
तब यही थाना संचालित रहेगा, वहाँ कंप्लीट बंद हो जाएगा। किन किन सुविधाओं से लैस रहेगा ये थाना? जमीन है और टाटा स्टील के द्वारा हस्तांतरित की गई थी और JPSCL के द्वारा ये भवन बनाया गया है। कुल 2.45 करोड़ के लागत से भवन बना है और जैसा आप देख रहे हैं आज हम लोग इसमें शिफ्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे अगले 15-20 दिन में यहाँ से फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। और जो ट्रांजिशन फेज है इसमें यहाँ भी पदाधिकारी रहेंगे और पुराने भवन में भी रहेंगे। पब्लिक के लिए अभी दोनों जगह जहाँ भी पब्लिक जाएगी वहाँ उनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, वहाँ उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और जब पूर्ण रूपेण से यहाँ स्थानांतरित हो जाएगा सभी सिस्टम, तब यही थाना संचालित रहेगा, वहाँ कंप्लीट बंद हो जाएगा। झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन इस वर्ष आगामी अक्टूबर माह में जमशेदपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष ये महोत्सव 6 दिनों का होगा, जिसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्मों को भी एंट्री दी जा रही है। वैसे वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और कोरोना काल में इसे बंद रखा गया था। आयोजन का ये चौथा वर्ष है। आगामी 9 से 16 अक्टूबर तक इसका आयोजन जमशेदपुर के विभिन्न सभागारों में किया जाना है और इसका समापन टाटा ऑडिटोरियम XLRI में किया जाएगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्मों को भी इसमें प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। अब तक 60 फिल्मों का नामांकन किया जा चुका है और नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है। बहुत हर्ष की बात है कि 2018 में हम लोगों ने राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव झारखंड का शुरू किए थे। ये चौथा बार हम लोगों का फिर बीच में कोरोना के चलते 2 साल नहीं हो पाया। अभी हमारे जो फिल्म महोत्सव होगा ये तो है झारखंड राष्ट्रीय, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में बहुत एंट्री दिए हैं। अभी तक 60 नंबर ऑफ एंट्रीज हम लोगों को मिल चुके हैं और 31 तारीख कट ऑफ डेट है। और हम लोग झारखंड के जो फिल्म है उसको बहुत ही नॉमिनल रेट में हम लोग इसमें एंट्री दे रहे हैं। और बाहर से तो आप सुने ही हैं संजय जी से, बहुत सारा देश इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये हमारे लिए एक गौरव की बात है कि पहले 3 दिन का होता था, अभी 6 दिन हम लोग फिल्म दिखा पाएंगे, जो कि माइकल जॉन में और विभिन्न कॉलेजों में होने का है। और जो क्लोजिंग सेरेमनी वो XLRI में होगा। तो मैं ये सभी जमशेदपुर वासियों को निवेदन करते हैं कि आप आइए और ये महोत्सव को सफल बनाने के लिए जितना सहयोग भी हो सकेगा, जितने स्पॉन्सर है उनको भी मैं विनती करती हूँ क्या आप लोग आगे बढ़ के इसमें सहयोग। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जमशेदपुर में नीलकंठ महादेव संघ के द्वारा सावन माह के दूसरे सोमवारी के मौके पर विशाल भजन संध्या सह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बारद्वारी मैदान में इसका आयोजन किया जाना है। इस वर्ष इस खास मौके पर पटना से आने वाले गायक शुभम भास्कर एवं भागलपुर से स्नेहा सरगम आयोजन में पहुंचकर अपनी सुरीली आवाज से बाबा भोलेनाथ के भजनों की प्रस्तुति देंगे। आयोजन में केदारनाथ धाम मंदिर एवं 10 फीट के बर्फ का शिवलिंग आकर्षण का केंद्र होगा। साथ ही भंडारे के वितरण हेतु कुल 18 काउंटर्स बनाए गए हैं ताकि पुरुष और महिलाएं अलग अलग बिना किसी असुविधा के भोग प्राप्त कर सके। आयोजन की तैयारियां संघ ने पूरी कर ली है। इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी गई। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।